नमस्कार आजिर एही विश्लेषण को स्वागत। आज आम शिशु मनोविज्ञान एवं श्रृंखला उपरे आधारित एक अत्यंत चमत्कार कहानी उपरे आलोचना करिबा। अच्छा, आम समाज रे प्रायतः गोटे धारणा थाए जे कठोरता आ भय देखाइले सबकिछि ठीक हो जिवो। तेबे प्रकृतार सेमिति हुए कि? आचरणगत परिवर्तनर असल चाबिकाठी कौन? आजिर एही विश्लेषणरू ताहा संपूर्ण स्पष्ट हो जिवो। तेबे आसंतु आरंभ करिबा। ठीक अछि, आसंतु यहाँ उपरे गभीर आलोचना करिबा। सबुठारु जिदखोर एवं विद्रोही मनकु प्रकृतरे किपरि बदला जाई पारिबो? एहा एमिति एक प्रश्न जहा पीढ़ी परे पीढ़ी शिक्षक एवं बड़ बड़ मनोविज्ञानी मानंकु भी गभीर चिंतारे पकाइछि। एही प्रश्नर प्रकृत उत्तर खोजिबा पई आमे आज गोटी निर्दिष्ट परिवेश को अनुध्यान करिबा जेउठी प्रतिदिन एही आह्वानर सामना करा जाउतिला आउ समाधानर एक नियारा बाट मध्य बाहर करा जाइथिला। वर्तमान एही स्लाइड को टिके ध्यान दियंतु। आमर एही अध्ययनर मूल केन्द्रबिंदु हेउछि गोटिए आश्रम। किंतु गोटे कथा मने रखिबाकु हेबो, एहा कोनोसी साधारण विद्यालय नथिला जोंठी केवल बोही पढ़ा हुए। एहा प्रकृतरे थिला एक सुधार गृह बा रिफर्माटोरी। माने एहा एमिति एक स्थान थिला जहा केवल आचरणगत परिवर्तन एवं कठिन श्रृंखलागत समस्यार समाधान पई तयारी होइथिला। एठाकार परिवेश को ठीक भाबरे बुझिबा आमर आजिरा एही संपूर्ण विश्लेषण पई निहाती जरूरी। एबे आसंतु एही परिवर्तन प्रक्रिया उपरे नजर पकाइबा। एही चार्टटी बहुत चमत्कार भावरे सेही अनुष्ठानर सफल उद्देश्य को दर्शाउछि। देखंतु, प्रथम पर्याୟରେ बहुत दुष्ट एवं अबागिया पिलांक बापा माँ अत्यंत व्यतिव्यस्त होई पडुथिले। निज पिलांक उग्र आचरणरे पूरा हताश होई सेमाने शेषरे सेमानकु आणी एही आश्रमरे छाडुथिले। एहा थिला सेमानकर शेष भरोसा। आउ सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हेला, एही अनुष्ठान निजर लक्ष्य पूरण करिबारे बेस सफल भी हेउथिला। सेही विद्रोही पिलामाने सेठारे संपूर्ण बदली जाई एक शांत एवं श्रृंखलित जीवन सहित घरकु फेरुथिले। सबुकिछि खूब सुरुखुरुरे चलिथिला। किंतु जेमिति कुहंती ना, जेकोनसी भल व्यवस्थारे केबे ना केबे एक बाधा आसीथाए। एठी भी ठीक सेमिति एला। पिलामानंकु सुधारिबार दायित्वरे थिबा सेही मुख्य नियमित शिक्षक जनक कोनसी कारणरू दीर्घ दिन पई छुटीरे पड़ेले। आउ तांको जागारे आश्रमरे जणे नुआ तथाकथित विज्ञा शिक्षकंकु नियुक्ति दियागला। एही नुआ शिक्षकंकर श्रृंखला विषयरे निजर किछि कठोर धारणा थिला। बास एही नेतृत्व परिवर्तन ही सेही मुख्य समस्यार कारण साजिला जाहाकु आमे आजी विश्लेषण करुछे। आसंतु आगुकु बढ़िबा एवं देखिबा एही परिस्थिति किपरि आगुकु जाउछि। नुआ शिक्षकंक काम करिबार शैली पूरापूरी अलगा थिला। से प्रथम दिनरु ही गोटे बड़ बाड़ी धरी श्रेणी को आसिले। प्रथमे तो पिलामाने सेही विशाल बाड़ी को देखि डरी गले आउ किछि दिन चुप रहिले। हेले पिलांक स्वभाव तो दुष्टामीरे भराना। किछि दिन गला परे पुणी सेमानंकर प्रबल दुष्टामी आरंभ होइगला। एथर नुआ शिक्षक सेमानंकु नियंत्रण करिबाकु जाई कठोर शारीरिक दंड देले, माने पूरा पिटापिटी कले। किंतु एहार फलाफल कौन हैला जानिछंती? पिलामाने सुधीरिबा बदଳରେ आहुरी अधिक उग्र आउ अबाध्य होइगले। भय उपरे आधारित श्रृंखला किपरि शेषरे विफल हुए एहा ताहार एक ज्वलंत उदाहरण। एबे एही घटनार सबुठारु चिंताजनक दिगटिकु देखंतु। दंड एवं शारीरिक निर्यातना जोगु आज्ञाधीनता आसिबा परिवर्ते एक गभीर मानसिक परिवर्तन घटिला। पिलामाने एबे मने मने नुआ शिक्षकंको उपरे केवल रागिले नाही, बरं दृढ़ प्रतिशोध परायण मध्य होइगले। सेमाने लुचि छपी प्रतिशोध नेबार उपाय खोजिबाकु लागिले। आउ एही विद्रोह भितरे सेमाने निजर सेही पुरुणा शिक्षकंकु बहुत मने पकाइले, जे बिना कोनोसी दंडरे सेमानंकु सुधारी पारुथिले। एथिरु गोटे कथा पूरा स्पष्ट जे केवल कठोरता केबे भी काहारी हृदय जीति पारे नाही किंबा आंतरिक परिवर्तन आनी पारे नाही। परिस्थिति धीरे धीरे एते खराब हेला जे अनुष्ठानर सर्वोच्च कर्तृपक्षंकु शेषरे बाध्य होई हस्तक्षेप करिबाकु पड़िला। किछि दिन भितरे एही उग्र विद्रोह एवं अशांतिर खबर जाई आश्रमर मठाधीशंक कानरे पड़िला। से बुझीगले जे स्थिति एबे पूरा हातछड़ा होई जाउछि। अधिक बिगड़िबा पूर्वरु से तुरंत छुट्टीरे थिबा सेही पुरुणा शिक्षकंकु जरूरीकालीन भित्तिरे डकाइले। तांकु संगे संगे आसी नुआ शिक्षकंकु परामर्श देबाकु कुहागला, जाहाद्वारा आश्रमर परिवेश पुणिथरे शांत आउ श्रृंखलित होई पारिबो। आउ तापरे जाहा घटिला ताहा खूब चमत्कार थिला। पुरुणा शिक्षक आसिबा मात्रे प्रथमे एक नीरव किंतु अत्यंत शक्तिशाली पदक्षेप नेले। से किछि भी उपदेश देवा आगरु नुआ शिक्षक दंड देबा पई व्यवहार करुथुबा सेही बाड़ीकु धरिले एवं सीधा बाहरकु फोपाड़ी देले। एही गोटिए कार्य थिला शारीरिक दंडर संपूर्ण प्रत्याख्यान। एहा बिना कौनसी शब्दरे स्पष्ट करिदेला जे आश्रम भली एक सुधार गृहरे भय देखाइबा बा कठोर दंड देवार सामान्यतम स्थान भी नाही।
ଏବଂ ଏହା ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଦର୍ଶାଉଛି ଦୁଇଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ମାନସିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ। ଏଠାରେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ ନୂଆ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପଦ୍ଧତି, ଯେଉଁଥିରେ ବାଡ଼ି ଅଛି, ଭୟ ଅଛି ଏବଂ ଶେଷରେ ପ୍ରତିଶୋଧର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପଦ୍ଧତି, ଯେଉଁଠି କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ର ବା ବାଡ଼ି ନାହିଁ, ଅଛି ତ କେବଳ ସ୍ନେହ ଆଉ ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ଭାବନାତ୍ମକ ସୀମା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର କୌଶଳ। ଏହି ଦୁଇଟି ପଦ୍ଧତି ଭିତରେ ଥିବା ତୁଳନା ହିଁ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା। ଏବେ ଏହି ସ୍ଲାଇଡ୍ରେ ଥିବା ଉଦ୍ଧୃତି ଉପରେ ଟିକେ ଗଭୀର ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ପୁରୁଣା ଶିକ୍ଷକ ନୂଆ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, କୌଣସି ଛାଟ ବ୍ୟବହାର ନ କରି କେବଳ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତୁ। ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ନେହର ବନ୍ଧନ ମଧ୍ୟ ଏକ ଛାଟ ଭଳି। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନାର ମୂଳ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏବଂ ଅସଲ ସମାଧାନ। ଶାରୀରିକ ଛାଟ କେବଳ ଦେହରେ ଆଘାତ ଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସ୍ନେହର ଛାଟ ଏକ ଏମିତି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଯାହା ବିନା କୌଣସି ଆଘାତରେ ବି ମଣିଷର ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରେ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଅଦୃଶ୍ୟ ଛାଟର ମନୋବିଜ୍ଞାନକୁ ଟିକେ ସହଜରେ ବୁଝିବା। ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମଣିଷ ଚାରିପଟେ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ସୀମା ସୃଷ୍ଟି କରିଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ବା ଗୁରୁଜନ ପିଲାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ବି ତାଙ୍କୁ ଗଭୀର ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ସମ୍ମାନ କାରଣରୁ ସେମାନେ କେବେ ବି ସେହି ଭଲ ପାଉଥିବା ମଣିଷଟିର ମନ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ସେହି ସ୍ନେହ ହିଁ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଛାଟ ଭଳି କାମ କରେ। ଯେଉଁଠି ଭୟର ବାଡ଼ି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଯାଏ, ସେଠାରେ ଏହି ସ୍ନେହ ହିଁ ଖରାପ ଆଚରଣକୁ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବେ ରୋକିଥାଏ। ସୁତରାଂ ଏକ ଗଭୀର ଏବଂ ଚିନ୍ତାଜନକ ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଆଜିର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣକୁ ଶେଷ କରାଯାଉଛି। ସ୍ନେହର ଏହି ଅଦୃଶ୍ୟ ବନ୍ଧନ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଶାରୀରିକ ଭୟଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇପାରେ? ଆଜିର ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାକ୍ରମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ଶାରୀରିକ ଦଣ୍ଡ ଯେଉଁଠି କେବଳ ମାନସିକ ବିଦ୍ରୋହ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ସେଠାରେ ସ୍ନେହ ହିଁ ମଣିଷ ଭିତରେ ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ। ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ନେଇ ଆମ ସମାଜର ଯେଉଁ ପାରମ୍ପରିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଛି, ତାହାକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବିରାଟ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ। ଏହା ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ବିଚାର କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।